गुड मॉर्निंग बच्चों, मैथ्स अड्डा में आपका स्वागत है। मैं हूं मास्टर राकेश। आपके सामने जो क्वेश्चन है ये मैथ्स ओलंपियाड का क्वेश्चन है। ये ब्लैंक एम्प्टी बॉक्स है। समथिंग इनटू समथिंग इक्वल टू 14 और समथिंग माइनस समथिंग इक्वल टू 2 और समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 7, समथिंग प्लस समथिंग इक्वल टू 10। तो आपको ये चार इक्वेशन ये तब तक सॉल्व नहीं हो पाएंगे जब तक आप इनके अंदर वेरिएबल्स भरोगे नहीं। तो यहाँ पे लेट सपोज ये ए है, ये बी है और ये सी है और डी है। तो इससे हमारी चार इक्वेशन बन जाएंगे। ए इंटू बी इक्वल टू 14 क्या बनेगी पहली इक्वेशन, ए इंटू बी इक्वल टू 14। दूसरी बन गई सी माइनस डी इक्वल टू 2। तीसरी बन गई ए प्लस सी इक्वल टू 7। चौथी बन गई बी प्लस डी इक्वल टू 10। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। दीज आर द फोर इक्वेशन यू हैव बिल्ट अप। सो आइए देखते हैं इन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। सो इक्वेशन 2, अब देखिए बेटा, आपकी नजरें यहां होनी चाहिए। यहाँ पे माइनस डी दिखता है, यहाँ पे डी। ये साइमल्टेनियस इक्वेशन है। क्लास 10th में भी एक चैप्टर है साइमल्टेनियस इक्वेशन को। इन इक्वेशन को सॉल्व करने के कई तरीके हैं। एलिमिनेशन मेथड हो गया, सब्स्टिट्यूशन मेथड हो गया। ओके, सो हमें यहाँ दिखता है इक्वेशन 2 में माइनस डी दिखता है, इक्वेशन 4 में प्लस डी दिखता है। तो क्यों ना इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 को ऐड किया जाए। एडिंग इक्वेशन 2 प्लस इक्वेशन 4। ओके, सो ऐड किया हमने। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएंगे। सी माइनस डी ये ऐसे रखा, प्लस बी प्लस डी ये ऐसे रखा। ओके, इसका राइट हैंड साइड 2 और इसका राइट हैंड साइड 10, 2 प्लस 10। ओके, ये जब ओपन होंगे तो माइनस डी से प्लस डी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, सी प्लस बी। तो इससे क्या बच जाएगा, सी प्लस बी इक्वल टू 2 प्लस 10 कितना होता है, 12। ओके, इक्वेशन नंबर 5 बन गई। इक्वेशन 5 बन गई बच्चों। तो जब इक्वेशन 5 बन गई तो अब इक्वेशन छठवीं बनाने के लिए क्या करोगे आप छठवीं बनाने के लिए आप देखिए एक चीज और। यहाँ पे सी दिखता है, यहाँ पे सी दिखता है। हमें कोई भी एक एलिमेंट वो करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। सो एलिमेंट रिमूव करना है, हमें हटाना है, एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करो बच्चों। सबट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 2 करो। इसका लेफ्ट हैंड साइड, इसका लेफ्ट हैंड साइड। इक्वेशन 3 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, ए प्लस सी माइनस ये सी माइनस डी इक्वल टू 7 माइनस 2। ओके, ऐसे ही होगा। सो ए प्लस सी ऐसे रहा, ये ब्रैकेट ओपन हुआ, माइनस सी माइनस माइनस का प्लस डी इक्वल टू 7 में से 2 गया 5, सी से माइनस प्लस सी से माइनस सी गया। तो क्या बच गया बच्चों, ये ए प्लस डी इक्वल टू 5। इक्वेशन नंबर 6 बच गया, ए प्लस डी इक्वल टू 5। और ठीक है, अब इससे एक फायदा और है बच्चों। देखो, हमें क्या करना है बच्चों, हमें या तो एक ही वेरिएबल रखना है। ये ए प्लस डी है और ये ए प्लस सी है, ए प्लस डी और ए प्लस सी। सो यहां पे देखिए ए प्लस डी है, ये बी प्लस डी है। तो इक्वेशन 4 का यूज करो बच्चों, ये वाली इक्वेशन 4 एंड 6 का यूज करो। तो इक्वेशन 6 से इक्वेशन 4 माइनस कर दो। इक्वेशन 6 माइनस इक्वेशन 4। सो इक्वेशन 6 का लेफ्ट हैंड साइड यह है, इक्वेशन 4 का लेफ्ट हैंड साइड यह है। तो माइनस करो बच्चों, a प्लस डी ऐसे रखा इक्वल टू 5, b प्लस डी ऐसे रखा 10। ओके, ये माइनस माइनस माइनस। ओके, सो d से d गया, a माइनस बी इक्वल टू 5 माइनस 10, 5 माइनस 10। सो a माइनस बी इक्वल टू माइनस 5। और आप इसको ऐसा भी बोल सकते हो, माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये b माइनस ए हो जाएगा इक्वल टू 5 हो जाएगा। हमने ये पॉजिटिव रखा है। ओके,
बी माइनस एक, या ऐसे ही रहने दो यार, छोड़ो, आप कंफ्यूज जाओगे। ए माइनस बी इक्वल टू -5, आप एज इट इज कीप इट एज इट इज। तो अगर मैं आपको यहां से बोलूं कि वैल्यूज निकालो, बी की वैल्यू निकालो, तो बी उधर चल जाएगा, -5 इधर आ जाएगा। ओके, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, a+5। ओके, बी उधर गया और -5 इधर आ, -5 इधर आके क्या हो जाएगा, +5, तो इधर बन जाएगा a+5, माइनस बी उधर जाके प्लस बी, तो b इक्वल टू a+5 आ गया, इक्वेशन नंबर 7। तो ये इक्वेशन नंबर 7 की वैल्यू b की जगह पे a+5 यहां पे रख दो इक्वेशन 1 में। तो मैं आई एम क्लीनिंग द बोर्ड। b की जगह पे क्या रखना है बच्चों, a+5। ओके, putting value of b equal to a+5 in इक्वेशन 1 रखा हमने। इक्वेशन 1 क्या थी, a इंटू बी इक्वल टू 14, b की जगह पे क्या रखा, a+5, a इंटू a+5 इक्वल टू 14। ओके, ये यहां मल्टीप्लाई, यहां भी मल्टीप्लाई। ओके, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू 5 ये +40 इक्वल टू 14 है, ये 14 इधर आके क्या हो जाएगा, -14 इक्वल टू 0। अब ये बन गया, यहां पे देखो बच्चों, इसकी डिग्री हो गई 2, कितनी हो गई डिग्री, 2, डिग्री इज 2। इट मीन जिसकी डिग्री 2 होती है उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसे पॉलिनोमियल जिनकी डिग्री 2 होती है। तो ऐसे इक्वेशन को, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन गई इससे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक ही तरीका है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, या दूसरा वाला श्रीधराचार्य वाला फॉर्मूला। तो हम इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से करेंगे बच्चों। तो ये मैं ये क्लीन कर रहा हूं, ये इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी हमें, ABCD वो नहीं पड़ेगी, 5वीं 6वीं की नहीं पड़ेगी। सो अच्छा, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में आपको अगर थोड़ी भी क्लैरिटी नहीं है तो मेरा एक वीडियो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का हलवा, वो जरूर देखिए, आपको क्लैरिटी आ जाएगी। ये इक्वेशन थी a² प्लस 5a माइनस 14 इक्वल टू 0। तो हम 14 इंटू 1 करते हैं, यहाँ पे ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं और फिर a इंटू सी निकालते हैं। ओके, a की जगह पे, यहाँ पे स्मॉल a की जगह पे 1 है, ओके, और c की जगह पे -14 है। तो 1 इंटू -14 इसके फैक्टर्स करने हैं हमें, ऐसे फैक्टर जो मिडिल टर्म के बराबर आ जाए, तो मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है हमें। तो 7 2 14 होता है। ओके, तो हम यहाँ पे रखेंगे a² प्लस 7a माइनस 2a माइनस 14, 7a माइनस 2a 5a होता है, तो 5a की जगह पे 7 माइनस 2a रखा, -14 को -14 रखा। अब इन दोनों का एक पेयर, इन दोनों का एक पेयर बन जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस 7a का एक पेयर बना, माइनस माइनस साइन बाहर ले लिया, तो 2a प्लस 14, अंदर माइनस का प्लस बन जाता है जब माइनस साइन बाहर लिया, इक्वल टू 0। a कॉमन ले लिया, यहाँ पे a इंटू ए है, a कॉमन ले लिया तो एक a अंदर बच गया, +7, ये a बाहर आ गया, -2 बाहर कॉमन ले लिया, प्लस a प्लस 7, इसको 2 7 जब 14 लिख सकते हैं, तो 2 बाहर आ गया तो 7 अंदर बच गया, दोनों जगह से a प्लस 7 बचा, सो a माइनस 2 इक्वल टू 0। ओके, सो हियर वी गेट, अगर a प्लस 7 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू -7, और a माइनस 2 इक्वल टू 0 तो a इक्वल टू +2। अब इन दोनों दो वैल्यूज आ गई a की, तो दो वैल्यूज रख करके हमें सॉल्व करना है। आई एम क्लीनिंग दिस, फिर हम बाद में वेरीफाई करेंगे इक्वेशन करेक्ट है या नहीं है। सो a की जगह पे -7, इफ a इक्वल टू -7, तो b कितना आएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, a इंटू बी इक्वल टू 14, a की जगह पे -7 रखा, 7 इंटू बी इक्वल टू 14, तो b इक्वल टू -7 डिवाइड में चल जाएगी, यहाँ मल्टीप्लाई में डिवाइड में, तो इधर 14 अपॉन -7, 14 अपॉन -7 इक्वल टू -2, तो b की वैल्यू -2 आ गई। जब a -7 है तो b की वैल्यू -2 है। ओके,
लेकिन जब A2 होगा, इफ A इक्वल टू 2 तो A की जगह पर 2 रखा, 2 इंटू बी इक्वल टू 14, तो B इक्वल टू 14/2 इक्वल टू 7। तो जब A2 आया तो B कितना आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो ये दो वैल्यू हमको A और B की मिल गई। मैं एम क्लीनिंग दिस सो दैट आपको क्लैरिटी आ जाएगी बोर्ड में, ना तो खिंच पिच हो जाएगा बच्चों। तो दो वैल्यूज निकल गई बच्चों, आप यहाँ पे बनाते रहो। ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में क्लीन कर रहा हूं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सो ए बी, ए की वैल्यू -7, बी की वैल्यू -2, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7, सी डी। ओके चलो, सो सी डी कैसे निकलेगा बच्चों, ये यहां से निकलता है इक्वेशन 4 से, बाय यूजिंग 4। इक्वेशन 4 ये है, इसको मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, b प्लस डी इक्वल टू 10। b की वैल्यू पहले -2 रख रहा हूँ, तो -2 प्लस डी इक्वल टू 10, तो d इक्वल टू -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, 10 प्लस 2 कितना हो जाएगा 12। जब b की वैल्यू -2 रखी, तो d की वैल्यू कितनी आ गई, 12। ओके, जब b की वैल्यू 7 रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे b है तो b की वैल्यू 7 रखो, 7 प्लस डी इक्वल टू 10, तो डी इक्वल टू 7 उधर जाके 10 - 7, डी इक्वल टू 3, तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 3। हर एक की दो दो वैल्यू आएंगी। अब डी निकल गया तो सी निकलना, सी और डी देखो किस इक्वेशन में, इसमें। सो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 2 क्या था बच्चों, c माइनस डी इक्वल टू 2 है। सी डी की जगह पे 12 रखो, डी की जगह पे 12 रखो, तो c इक्वल टू -12 उधर जाके +12। ओके, तो c इक्वल टू 14, c की वैल्यू 14 आ गई। d की जगह पे 3 रखो, ओके, तो c माइनस 3 इक्वल टू 2, c इक्वल टू -3 उधर जाके +3 हो जाएगा, c इक्वल टू 5, तो c की 5 आ गई बच्चों। तो ये दो दो वैल्यूज आई हैं, इन दोनों में से कोई एक ही वैल्यू सेटिस्फाई करेगी, दूसरी वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर सकती इक्वेशंस को। आइए देखते हैं कि कौन सी सेटिस्फाई करती है। ओके, एक वैल्यू ये है, एक वैल्यू ये है। ए की जगह पे देखो, ए की जगह पे -7 रखा, ए की जगह पे कितना रखा, -7। बी की जगह पे -2 रखा, ओके, 7 2 जा 14, वेरीफाई हो रहा, माइनस माइनस का प्लस, +14 करेक्ट आंसर है। ओके, ये भी करेक्ट है, ये भी 14 एंड 12, सी डी की जगह 14 एंड 12, 14 - 12 2, ये भी वेरीफाई हो रहा है। ओके, अब वर्टिकली वेरीफाई करेंगे। 14 प्लस का है -7, 14 - 7 7, 12 - 2 10। इट मीन्स ये वेरीफाई हो रही है। इट मीन्स a इक्वल टू आ गया -7, b इक्वल टू आ गया -2, c इक्वल टू आ गया 14, d इक्वल टू आ गया 12। दीज आर द वैल्यूज और दीज आर द करेक्ट आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है बच्चों, आप देख सकते हैं। ये दूसरा वाला वैल्यू आप पुट करके देख लो, ऐसे ऐसे में कहीं भी वेरीफाई नहीं होने वाला है। तो दिस इज द आंसर। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसे अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो चैनल को जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए बच्चों। चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।